हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जो भी लोग इस बार 2025 में बीएड करने की सोच रहे हैं, बीएड करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हैं, चाहे वो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, सभी के लिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर पीजी के स्टूडेंट वाले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको 1 ईयर बीएड के साथ साथ आपको कुछ पर्सनल एडवाइस भी दूंगा कि आखिर आपको करना क्या चाहिए 1 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड के साथ साथ में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि आपका साल बर्बाद ना हो और आप टीचर के लाइन में आगे बढ़ सको। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। दूसरी चीज, आप सबको पता है कि 1 ईयर बीएड जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होने जा रहा है एनसीईटी के थ्रू। एनसीईटी है जो सभी शिक्षक भर्ती से या शिक्षक से संबंधित जितने भी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उनके कैरिकुलम पर काम करता है। एनसीईटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। कल एनसीईटी में मीटिंग था 1 ईयर बीएड और 1 ईयर एमएड के एलिजिबिलिटी को फाइनल करने को लेकर, क्योंकि 1 ईयर बीएड का ऑलरेडी कैरिकुलम तैयार कर दिया गया है, सिलेबस पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। अब बात थी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जाए, यानी कौन से अभ्यर्थी इसके लिए पात्र योग्य किए जाएं। क्या पीजी करने वाले या फिर यूजी करने वाले सभी को मौका दिया जाए 1 ईयर बीएड करने को लेकर। इसी को लेकर कल मीटिंग थी एनसीईटी में और एनसीईटी ने फाइनली क्लियर किया है कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। यहां पर बताया गया है एनबीटी के मीडिया के माध्यम से 1 ईयर बीएड एलिजिबिलिटी हर कोई नहीं कर सकता। 1 साल का बीएड कोर्स एनसीईटी ने बताई जरूरी योग्यता। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ये हो गई बात जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आप कौन से स्टेट से हो, यानी कि आप किस स्टेट से हो, ताकि मैं आप सभी को बता सकूं कि आपके स्टेट में 1 ईयर बीएड लागू हो रहा है, इसी बार इंप्लीमेंट होगा या अगले सत्र से 2026 से होगा इंप्लीमेंट। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जरूरी नहीं कि एक ही साथ इसी सत्र में हो जाए, हो सकता है कि इस सत्र में कुछ स्टेट में हो, उसके बाद में अगले सत्र से इसको वाइड लेवल पर हर जगह कर दिया जाए। तो आप लोग अपना स्टेट हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से स्टेट से हो और तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा कि आपके स्टेट में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो भैया। अगर आप 1 ईयर बीएड या 2 ईयर बीएड के अभ्यर्थी हो, करना चाहते हो, तो हमारी चैनल पर तैयारी भी कराई जा रही है और सारी अपडेट्स भी आपको दी जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे 1 ईयर बीएड हो चाहे 2 ईयर बीएड हो, आपको एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही मिलेगा। यानी एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छा अंक लाओगे तभी आपको एडमिशन मिलने वाला है, वरना आप फालतू में आप टाइम वेस्ट करोगे अपना। 1 साल के चक्कर में अपना 1 साल और बर्बाद करोगे अगर आपके परीक्षा में अंक कम आए। तो आप लोग 1 ईयर बीएड को लेकर तो आप क्लियर हो या 2 ईयर बीएड को लेकर क्लियर हो, तो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करो, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कराई जाएगी। ये भी ऑलरेडी क्लियर है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, फरवरी समझ लो चल ही रहा है, मार्च और अप्रैल 1.5-2 महीना आपके पास समय है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्लियर है। 1 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड का सिलेबस एक होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम भी एक ही होने वाला है। तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। हमारे द्वारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार कर दिया गया है। हम पिछले 5 वर्षों से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते आ रहे हैं। हमें पता है कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जबकि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उसमें ये चीजें का ध्यान नहीं दिया गया है। सिलेबस भी बदलता रहता है टाइम टू टाइम, बट मार्केट में जो बुक्स हैं वो ओल्ड सिलेबस पे आधारित हैं। तो बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको हमारा इस नोट्स को लेना है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सॉल्व पेपर सब कुछ मिलेगा। और कीमत भी बहुत कम, अभी ऑफर प्राइस रखा गया है सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के लिए 199 रुपए में कंप्लीट सिलेबस का बीएड एंट्रेंस का नोट्स मिल रहा है हमारे द्वारा। और हमारे पास बीएड एंट्रेंस के लिए सभी स्टेट के नोट्स अवेलेबल है, चाहे यूपी का चाहिए, बिहार का चाहिए, छत्तीसगढ़, झारखंड या किसी भी स्टेट के चाहिए, आपको हमारे पास सभी स्टेट के नोट्स अवेलेबल है सिर्फ 199 रुपए में। सर नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर के व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोट्स कंप्लीट खरीद लो और स्टडी स्टार्ट कर दो अपना। ठीक है, और चैनल पर क्लासेस भी चल रही है, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस भी डेली आपको फ्री मिल रही है। लेकिन
बिना सेल्फ स्टडी के कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो भैया, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और 1 ईयर बीएड 2 ईयर बीएड किसी भी का चाहिए स्टेट का, सबका मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लो, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस नोट्स को लेने के बाद में। और गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा इस नोट्स के थ्रू, अगर अच्छे से पढ़ लिया तो। जल्दी से मैसेज करो, नोट्स को ले लो। आते हैं खबर पर दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो यहां पर ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है। आप लोग देख सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। एनसीटी के द्वारा ये ट्वीट किया गया कल जब मीटिंग हुई, तो यहां पर आप लोगों को डेट भी दिखा दूं आपको, ये देखिए डेट भी लिखा हुआ है 13 फरवरी 2025। कल की मीटिंग के बाद में एनसीटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से यहां पर ट्वीट किया गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज सेट टू रिस्टोर 1 ईयर बीएड एंड 1 ईयर एमएड प्रोग्राम्स। तो यहां पर क्लियरली यहां पर कहा गया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने रिस्टोर किया है 1 ईयर बीएड को वापस से। रिस्टोर का मतलब मैं समझा दूं, यहां पर पहले जो होता था, पहले 2014 तक 1 ईयर बीएड होता था, ऑलरेडी 1 ईयर बीएड हुआ है हमारे देश में, लेकिन 2014 के बाद में 1 ईयर बीएड प्रोग्राम को क्लोज कर दिया गया और उसके जगह पे 2 ईयर बीएड प्रोग्राम चालू कर दिया गया। और 1 ईयर बीएड का जो लास्ट बैच निकला था वो 2015 में निकला था, ठीक है। तो इसीलिए इसको बंद किया गया था, तो इसीलिए वापस से इसको शुरू किया जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि एनसीटी ने फाइनली 1 ईयर बीएड को वापस से रिस्टोर कर लिया है, यानी कि फाइनल कर लिया है कि वापस से यहां पर 1 ईयर बीएड कराने जा रहे हैं। और इसके लिए दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहां पर एनबीटी के पत्रकारों के द्वारा साझा किया गया है। एनसीटी के द्वारा बताया गया कि क्या क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है। तो यहां पर हेडलाइन है, ये भी जो न्यूज है ये भी कल की है, देखो डेट दिखा दे रहा हूं, 13 फरवरी की ये न्यूज है, एनबीटी के द्वारा ये जारी किया गया है। 1 ईयर बीएड एलिजिबिलिटी हर कोई नहीं कर सकता, 1 साल का बीएड कोर्स, एनसीटी ने बताई जरूरी योग्यता। तो भैया जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पूरी जानकारी से आपको क्लियरली बताने वाला हूं। तो यहां पर बताया गया भारत में 1 साल का बीएड करने के लिए योग्यता क्या है। नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत 1 साल का बीएड कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, पूरी चीजें क्लियर किया है एनसीटी ने, ठीक है। तो अब आगे आपको बताता हूं, पूरी जानकारी देख सकते हो। भारत की टीचर एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। कुछ दिन पहले एनसीटी ने जानकारी दी कि देश में 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया। इसके साथ साथ 1 साल का एमएड भी शुरू होगा। जी हां, 1 साल का एमएड भी सत्र शुरू होने जा रहा है। लेकिन ग्रेजुएशन करने वाला कोई भी व्यक्ति 1 ईयर बीएड 1 ईयर बीएड कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएगा। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, खासकर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 3 साल वाला, कितने साल वाला, 3 वर्ष वाला ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, या फिर बीएससी कर रखा है, या फिर कोई और 3 साल वाला ग्रेजुएट लेवल का कोर्स कर रखा है आपने, तो भैया आपको 1 ईयर बीएड का लाभ नहीं मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि जो 1 ईयर बीएड लागू होगा ये 3 साल ग्रेजुएशन वाले नहीं कर पाएंगे। 3 साल ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो उनके लिए 2 साल का ही, उनके लिए 2 वर्ष का ही बीएड चालू रहेगा। 2 वर्ष का, आगे बताया भी गया है यहां पर कहीं पर कि 2 वर्ष का भी बीएड, अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तो 2 वर्ष का ही बीएड आपको करने को मिलेगा। और भैया अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए फॉर्म फिलअप जो है यूपी में कल 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कहां मैं बता दे रहा हूं फिर से, यूपी में कल 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिलअप। झारखंड के अगर आप हो तो झारखंड में 20 फरवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप बिहार से हो तो बिहार का भी दोस्तों फॉर्म जो है 20 फरवरी से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूपी वाले तो भैया कल से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो। और भैया इसके साथ साथ जो 3 साल ग्रेजुएशन है वो सभी लोग फॉर्म भरना, 2 साल वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, 1 साल का बीएड कौन कर सकता है। तो देखिए, अगर आप 1 साल का बीएड करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन में 4 ईयर वाला यूजी प्रोग्राम चुनना होगा, या तो आपने 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। यानी कि अगर आपने सिर्फ 3 साल ग्रेजुएशन किया है और आप 1 ईयर का बीएड करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, तब आप 1 साल का बीएड कर सकते हो। तो यहां पर ये बताया गया। तो ये मैंने वही चीज सबको बताया था कि 1 ईयर वाला बीएड जो है, 1 ईयर वाला जो बीएड है वो या तो 4 ईयर वाले यूजी कैंडिडेट और या फिर पीजी कैंडिडेट, 3 साल के बाद भी अगर पीजी आपने किया है तब भी आपका माना जाएगा 1 ईयर बीएड। लेकिन आप पीजी होने चाहिए,
3 साल के ग्रेजुएशन के बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो भी आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हो, और या फिर सीधा सीधा आपने 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन किया हो तो पीजी की जरूरत नहीं है उसमें, तब भी आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने केवल और केवल 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 2 ईयर वाला ही करने को मिलेगा, ठीक है, 2 ईयर वाला ही आपको कोर्स करने को मिलेगा अगर आपने 3 साल वाला ग्रेजुएशन कर रखा है। ये चीज क्लियर है, यही चीजें क्लियर कर दी गई जो चीज मैंने पहले बताया था। और 1 ईयर बीएड में एडमिशन के लिए आपके पास या तो 4 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर या पीजी डिग्री होनी चाहिए। यहां पर ये चीज क्लियर कर गया। नीचे ये भी बताया गया अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं है तो आप सिर्फ 2 ईयर वाला बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। एनसीटी ने वही चीज क्लियर किया जो हम लोगों ने बताया था, जो चीजें निकल के आए थे उसी को यहां पर डन कर दिया है, वही क्राइटेरिया कर दिया है कि अगर आपको 1 ईयर बीएड करना है तो या तो आप 4 साल का ग्रेजुएशन किए हो या तो आपने 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद में पीजी भी कर रखा हो तो आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हो। और अगर आपने सिंपल 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए 2 साल का ही बीएड होगा। क्लियर कर दिया गया है सारी चीजें यहां पर। तो अब भैया यहां पर मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहूंगा कि मेरे दोस्त 2 ईयर का बीएड का फॉर्म आ चुका है, 1 ईयर बीएड का फॉर्म अभी प्रोसेस में है, अभी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, अब फॉर्म आएगा, हो सकता है फरवरी में आए या मार्च में आए फॉर्म, या आगे और विलंब हो जाए थोड़ा। तो मेरे दोस्त 2 ईयर का बीएड ऑलरेडी हर स्टेट में धीरे धीरे आ रहा है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि यूपी में फॉर्म आ चुका है, यूपी में कल से फॉर्म भरा जाएगा 2 साल वाला। झारखंड का फॉर्म आ चुका है, 20 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। बिहार का बीएड का भी आने वाला है 2 साल वाला, 1-2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है वो तो निश्चिंत होकर 2 साल वाला बीएड का फॉर्म भरे, और जिन्होंने पीजी कर रखा है उनको मैं सलाह यही दूंगा कि हो सकता है कि 1-2 महीना लेट में आए आपका फॉर्म 1 ईयर का, तो इसलिए आप ये 2 साल वाला बीएड का जो फॉर्म आया इसको आप जाने मत दो, इसका भी फॉर्म भर दो। 1500 रुपए के लिए रिस्क ले लो, ठीक है। आप पता चला कि आपका 2-3 महीना सत्र लेट हो गया, इसका पूरा साल निकल गया और आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ 1 ईयर का, तो आपका फायदा क्या हुआ 1 साल का बीएड करने का, फिर 1 साल तो आपने वेस्ट ही कर दिया। तो इसलिए 2 साल वाला बीएड का फॉर्म जो आया है वो पीजी कैंडिडेट भी फॉर्म भरें, चाहे आप जिस स्टेट के हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे एमपी के हो। 2 साल वाला बीएड का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो तो उसको तुरंत भर दो, पीजी वाले भी और यूजी वाले भी, ठीक है। जब 1 ईयर बीएड का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तो पीजी वाले 1 ईयर बीएड का फॉर्म भर देंगे। लेकिन ये 2 साल वाला बीएड जो फॉर्म आया है यूपी में आ चुका है, कल से भरा जाएगा, झारखंड में 20 तारीख से भरा जाएगा और बिहार में भी भरा जाने वाला है 1-2 दिन के अंदर। तो आप लोग उसका भी फॉर्म भरिए, ये मेरी पर्सनल सलाह है, ताकि सत्र आपका लेट ना हो, साल आपका बर्बाद ना हो। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो वैकेंसीज आने वाली है आगामी सत्र में, आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, 1 साल के चक्कर में। लेकिन फॉर्म आएगा, थोड़ा प्रोसेस में चल रहा है, अभी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, अभी एजेंसी चूज की जाएगी, आपका सिलेबस सब कुछ जारी किया जाएगा, यानी कि 1 साल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये सब होगा, है ना। तो ये चीजें हो सकता है 1-2 महीने लेट हो। तो आप जो 2 ईयर वाला फॉर्म आया है वो पीजी वाले भी फॉर्म भरे, मेरी पर्सनल सलाह है। बाकी आप कॉमेंट करके बताओ आप कौन से स्टेट से हो, मैं आपको बताऊंगा कॉमेंट करके, रिप्लाई करके कि आपका 1 ईयर बीएड स्टार्ट होगा या नहीं होगा आपके स्टेट में पहले, क्योंकि हो सकता है अभी आपके स्टेट में ना हो, कुछ ही स्टेट में लागू हो सकता है 2-3 साल के अंदर सारे भारत में लागू हो जाए, तो अभी कुछ क्लियर नहीं है ना। तो इस चीज को लेकर मैं आपको पर्सनली सलाह देता हूं कि 2 ईयर वाला फॉर्म भी भरिए आप, और 1 ईयर का 1-2 महीने के अंदर सब कुछ इंटरेस्ट फॉर्म वगैरह आ जाएगा, उसको भी भर देना। सिलेबस एक है, तैयारी आप शुरू रखो, लेकिन तैयारी शुरू रखो कि गिने चुने सीट रहेंगे इसमें 1 ईयर का, तो अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो अच्छे मार्क्स आ जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। पता चले कि आपने 1 ईयर बीएड की तैयारी ही नहीं की और 1 ईयर के लिए परेशान थे आप, पता चला जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो आपको नंबर ही अच्छे नहीं मिले, आपको सिलेक्शन ही नहीं हुआ, कॉलेज नहीं मिला। तो इसलिए तैयारी शुरू करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोट्स ले लो, चाहे 2 ईयर का हो चाहे 1 ईयर का, सभी का नोट्स हमारे अवेलेबल है, सभी राज्य के अवेलेबल है। इस नंबर पे मैसेज करके मात्र 199 रुपए में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, हम सारी अपडेट भी आपको देते रहते हैं जब फॉर्म वगैरह का, और तैयारी भी कराते हैं हमारे चैनल पर, जाकर देखो सारी क्लासेज भी चल रही है एंट्रेंस एग्जाम का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली अपडेट में।